बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। डियर नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की टीम पर्थ टेस्ट में शिकस्त से दो चार हो चुकी है। अब पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मेलबर्न में खेला जाएगा, जो कि 26 दिसंबर को स्टार्ट होगा। अब पाकिस्तान को सीरीज बराबर करने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और टीम के अंदर जो है कम से कम 3 से 4 जो है वो चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो तब पाकिस्तान जो है इस पोजीशन में आ सकता है कि वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे, या अगर शिकस्त ना दे तो कम से कम ऑस्ट्रेलिया के करीब तो कम से कम पहुंचे। क्योंकि ये जो पिछला मैच पर्थ में हुआ है, ये तो बिल्कुल वन साइडेड मैच हुआ है। इसमें तो पाकिस्तान की टीम जो है वो बिल्कुल एक क्लब लेवल की टीम जो है वो नजर आई। कोई प्रोफेशनलिज्म उनमें नहीं था, कोई थिंकिंग, कोई बॉलिंग के अंदर जो है कोई डिसिप्लिन नहीं था, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है ये शिकस्त से दो चार होना पड़ा। अब आइए इस बात का जायजा लेते हैं कि कौन कौन सी तब्दीलियां जो हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अपने सेकंड टेस्ट में करनी चाहिए। सबसे पहले हम बैटिंग की बात करते हैं। बैटिंग जो है वो मेरे ख्याल के मुताबिक शान मसूद और इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ठीक है, इसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। दोनों ने पास्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो इसलिए इनको चांसेस देने चाहिए। और वन डाउन पोजीशन के ऊपर शान मसूद, क्योंकि ये तो गन पॉइंट के ऊपर हमें उनको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। वैसे तो उनकी टीम के अंदर जगह नहीं बनती और लगता है उनकी सिफारिश बहुत तगड़ी है, और जिसकी वजह से जो है उनको कप्तान बना दिया गया है ताकि उनको कोई टीम से ड्रॉप ही ना कर सके। डियर नाज़रीन, आपको यह भी याद होगा कि जब नजम सेठी जो है पीसीबी के चेयरमैन बने थे, तो उस वक्त भी जो है शान मसूद को जबरदस्ती खिलाने के लिए वाइस कप्तान अनाउंस किया गया था। लेकिन वाइस कप्तान अनाउंस होने के बावजूद शान मसूद को टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया था। तो दूसरे लफ्जों में यह है कि शान मसूद की कतई तौर पे जो है वो टीम में जगह नहीं बनती। अगर उन्होंने अभी तक जो 18-19 टेस्ट मैच खेले हैं वो देख लें, आप वनडे मैचेस देख लें, आप T20 देख लें, तो किसी भी फॉर्मेट में शान मसूद जो है वो एडजस्ट नहीं होते। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि वो कप्तान हैं और सिफारशी कप्तान हैं। पाकिस्तान के अंदर सिफारशी कल्चर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए भाई साहब शान मसूद तो खेलेंगे नंबर 3 के ऊपर। और चौथे नंबर के ऊपर जो है बाबर आजम आएंगे। 5वें नंबर के ऊपर साउथ शकील। और आई एम फुली होपफुल कि साउथ शकील जो हैं ये अगले टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इस लड़के के अंदर जो है ये काफ़ी टैलेंट मौजूद है और टेम्परामेंट भी है और इसके पास शॉट्स भी हैं। तो ये जो है आई एम फुली होपफुल कि ये साउथ शकील जो है वो सेकंड टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। उसके बाद छठे नंबर पर जो है वो पिछला जो मैच पर्थ में हुआ था उसमें सरफराज अहमद जो है वो छठे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए और उन्होंने पूरे मैच में दोनों इनिंग्स में टोटल 7 रन बनाए, जो कि आजकल की जो क्रिकेट है जिसके अंदर जो विकेट कीपर बैट्समैन है उसको मुकम्मल बैट्समैन होना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो सरफराज की ये कारकर्दगी है, जो उन्होंने 7 रन बनाए हैं, वो डिजर्व करते हैं कि इनको एक और मौका दिया जाए। क्योंकि जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ कमबैक किया था, अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने इस सीरीज में। उस सीरीज में पाकिस्तान में मैचेस हो रहे थे, बैटिंग विकेट्स थी और स्पिनर को वो बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो स्पिनिंग ट्रैक थे, तो इसलिए जो है ना वो यहाँ पे बहुत अच्छा खेले। उसके बाद जब श्रीलंका गए तो वहाँ पे जाके बिल्कुल वो कोई किसी किस्म की अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा वहाँ पे जाके वो नहीं कर सके। हाल बता जब वो अनफिट हुए तो रिजवान को जब मौका दिया गया तो उन्होंने आके तो 50 रन स्कोर की और वो नॉट आउट वापस गए। तो मेरे ख्याल के मुताबिक रिजवान जो हैं वो एक बड़े मजबूत किस्म के उम्मीदवार हैं। अगर हम उनको क्रिकेट से दूर रखते हैं तो ये
पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ भी ज्यादती होगी और मोहम्मद रिजवान के साथ भी ज्यादती होगी। मोहम्मद रिजवान जैसे बैट्समैन को बेंच के ऊपर बैठाकर आप जाया नहीं कर सकते। वो बड़ा सेंसेबल है, उसका डिफेंस स्ट्रांग है, सिचुएशन को रीड कर लेता है वो। तो आप सोचे भी ना कि आपने रिजवान के बगैर अगला टेस्ट मैच खेलना है। तो छठे नंबर पर जो है मोहम्मद रिजवान को जो है वो होना चाहिए सरफराज को। तो सबसे बड़ी जो तब्दीली है वो तो ये है कि विकेट कीपिंग का शुबा जो है वो मोहम्मद रिजवान के हवाले कर देना चाहिए। सातवें नंबर पर एज ए ऑलराउंडर जो है वो आपके आगा सलमान खेलेंगे। और मेरे ख्याल के मुताबिक आगा सलमान ने जो स्टॉक बॉलर का रोल पिछले जो पर्थ टेस्ट था उसके अंदर जो रोल अदा किया है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म का रोल उन्होंने अदा किया। अच्छे खासे को 30-35 ओवर उन्होंने पहली इनिंग में किए, दूसरी इनिंग में भी उन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो स्कोर को रोक के रखा। और कम अज़ कम जो है शाहीन अफरीदी और फ़हीम अशरफ जो हमारे रेगुलर बॉलर्स हैं उनसे तो खैर बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। तो सातवें नंबर पर जो है ये आगा सलमान। अब आपके पास बाकी बचती हैं 4 स्लॉट्स बचती हैं। पिछली दफा आपने चारों फास्ट बॉलर खिलाए थे। अब जो है इन 4 फास्ट बॉलर में से एक को हम ड्रॉप करेंगे और फहीम अशरफ को ड्रॉप करके तो उनकी जगह पे स्पिनर को लेके आएंगे। और मेरे ख्याल के मुताबिक अगर इबरार फिट नहीं है, अगर तो इबरार फिट है तो इबरार शुड बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। If Ibrar is not fit, then you should go for Noman. In my opinion, Noman ये जो है ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन विकेटों के ऊपर काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी स्पिनर्स आज तक ऑस्ट्रेलिया सरजमीन के ऊपर जो है सक्सेसफुल हुए हैं, उनमें टेस्ट मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इकबाल कासिम सरे फहरिस्त हैं। तो इसलिए, और इकबाल कासिम क्या थे, इकबाल कासिम लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते थे। तो आपके पास जो है ये लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन मौजूद है नुमान की शक्ल में। तो मैं जो है ये प्रेफर करूंगा कि नुमान शुड बी इन द टीम इफ इबरार इज नॉट फिट। क्योंकि इबरार हमारे मेन बॉलर हैं, अगर इबरार फिट नहीं है तो डेफिनेटली हमें जो है ये फिर नुमान की तरफ जाना चाहिए। और बाकी जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं उनमें खुर्रम शहजाद थे, आमिर जमाल और शाहीन अफरीदी। खुर्रम शहजाद जो है वो तो मेरे ख्याल अनफिट हो गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बकिया टेस्ट मैचों में वो हिस्सा ले सकते हैं। तो वो तो ऑटोमेटिकली हमारी जो है ना वो चॉइस से निकल गए। उसके बाद आमिर जमाल जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने 7 खिलाड़ियों को आउट किया और पहली इनिंग्स में उन्होंने 111 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया, जो कि मेरा ख्याल है कि एक यंगस्टर के लिए जो कि पहला टेस्ट मैच खेल रहा है एक यादगार डेब्यू जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो देयरफॉर इन माय ओपिनियन आमिर जमाल is the definitely and permanent choice in Pakistani cricket team. Now, when you look at the performance of Shaheen Afridi, तो बिल्कुल वो जो है शाहीन अफरीदी तो बिल्कुल कलरलेस हुए हुए हैं। उनको तो पता ही नहीं चल रहा कि, मुझे तो लगता है वो अपनी लाइन और लेंथ भी भूल चुके हैं, अपनी स्पीड भी जो है उनको याद नहीं है कि किसी ज़माने में वो 145 प्लस बॉलिंग किया करते थे। तो ना उनके पास अब स्विंग है, ना सीम है, ना पेस है, कुछ भी नहीं है और मसलसल बुरा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपके पास इतना टैलेंट पीछे पड़ा हुआ है तो आप जो है ये बासी प्लेयर्स को जो है, मुझसे तरक्के प्लेयर जो हैं उनको आप बार बार जो है वो मौके देंगे और मजीद जो है वो शिकस्तों से दो चार हों। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो जो है ना ये तो आपके ना ही कप्तान की और ना ही वाइस कप्तान की करंट सिचुएशन के अंदर दोनों की टीम के अंदर जगह ही नहीं बनती। तो देयरफॉर शाहीन अफरीदी शुड बी ऑन द बेंच। वो आगे T20 क्रिकेट टीम के कप्तान है, T20 क्रिकेट खेलें, टेस्ट मैचेस ODI उनके बस की बात नहीं है। और दो जो बॉलर्स अब हमने खिलाने हैं, एक को आमिर जमाल है, खुर्रम शहजाद बैड लक हमारी के वो अनफिट हो चुके हैं। तो मैं जो है वो वसीम जूनियर और मीर हमजा के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो वसीम जूनियर, आमिर जमाल, मीर हमजा, क्योंकि जिन यंगस्टर को हम मौके दे रहे हैं वो परफॉर्म करते आ रहे हैं। इसकी एग्जांपल आपके सामने है। आपने पिछले टेस्ट में आमिर जमाल को मौका दिया, खुर्रम शहजाद को मौका दिया, उन्होंने बहुत
बेहद दर्जा बेहतर जो है वो शाहीन अफरीदी से बॉलिंग की। और वर्ल्ड कप के अंदर जब हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी को जब बड़ी कुट पड़ रही थी, तो जब वसीम जूनियर की वहां पे एंट्री हुई तो उन्होंने आके वहां पे रिवर्स स्विंग भी की और उसके बाद उन्होंने यॉर्कर भी मारे, टेल एंडर्स को खेलने का मौका ही नहीं दिया। बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया उन्होंने, जैसे उनको मौका मिला तो उन्होंने दोनों हाथों से जो है सिचुएशन को जो है वो काबू किया और अच्छा परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है वो वसीम जूनियर, आमर जमाल और मीर हमजा, ये जो 3 फास्ट बॉलर हैं इनके साथ आपको जाना चाहिए। चौथी चॉइस इब्रार या नुमान। अगर इब्रार फिट है इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज नुमान। तो ये 4 बॉलर और 5वां जो है इनको असिस्ट करेंगे आगा सलमान। तो अगर तो पाकिस्तान के कप्तान या पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है वो इतने सख्त फैसले लेने में कामयाब हो जाती है और ये इनको करने पड़ेंगे, तो फिर डेफिनेटली जो है अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो मुझे तो ये जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। इंशाल्लाह ताला आई एम फुली होपफुल कि ये मेलबर्न टेस्ट में हमारी जो बैटिंग की कारकर्दगी है ये बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और हमारे बैट्समैन जो है ये, अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है और हम एक अच्छा टोटल बोर्ड के ऊपर लगा देते हैं और हमारे बॉलर उसके बाद फिर अच्छी परफॉर्म कर देते हैं और ऑस्ट्रेलिया को 200, 250, पौने 300 पर आउट कर लेते हैं, तो दूसरे टेस्ट के अंदर पाकिस्तान का चांस बन सकता है। और वैसे भी पाकिस्तान ने जो अब तक वहाँ पे टेस्ट मैचेस जीते हैं वो 2 ही ग्राउंड्स हैं, एक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और दूसरा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। तो अब पाकिस्तान के जो बकिया 2 मैचेस हैं वो इन्हीं 2 ग्राउंड्स के ऊपर हैं और यहीं पे पाकिस्तान जीता हुआ है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जो बाकी ग्राउंड्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान आज तक कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीत सका। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, जितना भी ज़्यादा आप इसको शेयर कर सकते हैं, शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।